हेलो एवरीवन, मैं एसके सिंह। आज मैं बात करने वाला हूँ नीट पीजी 2023 एग्जामिनेशन के ऊपर। इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा और काफ़ी यूजफुल होगा। इसमें बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट होंगे जो आपको जानना काफ़ी आवश्यक है। सबसे पहले मैं पोस्टपोनमेंट के ऊपर बात करूंगा और तेलंगाना हाई कोर्ट में जजमेंट हुआ था, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसको ऐड करूंगा। साथ में यहाँ पे एडिट विंडो कल से ओपन हो रहा है, इसके ऊपर डिस्कस करूंगा। और सीपीएस का काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है मुंबई का, इस सीपीएस एफसीपीएस के ऊपर थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा। और सुप्रीम कोर्ट में जो पीआईएल दर्ज की गई है इसके ऊपर डिस्कस करूंगा। ये एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब करके रखें ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट लेटेस्ट वीडियो होगा अभी से लेकर काउंसलिंग तक मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट करूंगा। साथ में टेलीग्राम ग्रुप है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक दिया हुआ है। साथ में गूगल डॉक दिया हुआ है, उसका फॉर्म आप चाहें तो फिल कर सकते हैं। इसे फिल करेंगे तो काउंसलिंग में हम लोग 50% डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पोस्टपोनमेंट के लिए मैं कंटिन्यू आपको बता रहा हूं कि चांसेस बहुत ही कम है, बहुत ही कम चांस है। एग्ज़ाम आपको है वो फाइनली 5 मार्च को ही कराई जाएगी, क्योंकि तेलंगाना हाई कोर्ट की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया है, जो जजमेंट आया है, इससे यही क्लियर हो रहा है कि एग्ज़ाम पोस्टपोनमेंट को लेके किसी भी एंगल में तेलंगाना हाई कोर्ट एग्री नहीं है, ना ही ये पॉइंट को डिनोट किया गया है। तेलंगाना हाई कोर्ट की तरफ से ये बताया गया है कि उन स्टूडेंट को जो चाहते हैं पोस्टपोनमेंट के लिए, वो प्रपोजल को आप एनएमसी के पास रिप्रेजेंट कीजिए और एनएमसी हो सकता है कि इसको कंसीडर करेंगे। लेकिन उम्मीद कम है, एनएमसी पहले से ही नहीं चाहती है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो, और ना ही हेल्थ मिनिस्ट्री चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो पिछले कोविड की वजह से पिछले 2-3 साल से जो डाइवर्ट हुआ है, जो सेशन खराब हुआ है, इस सेशन को बैलेंस किया जाए। इसकी वजह से अड़े हुए हैं, ये किसी को नहीं सुनने वाले हैं। ये रहा पॉइंट। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये रहा था जो कि स्टूडेंट के फेवर में है, जो पोस्टपोनमेंट को चाहते थे। इंटर्नशिप डेट को लेकर बताया है कि इंटर्नशिप को आपने डेट को एक्सटेंड करते गए हैं बार बार, लेकिन आपको यहाँ पे एग्ज़ाम डेट को भी कंसीडर करना चाहिए। तो ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है, जो आप सुप्रीम कोर्ट में अगर जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में इन सारे पॉइंट को डिनोट कर सकते हैं। एक और बड़ी पॉइंट है जो कि गैप, जो 5 मंथ का 6 मंथ का गैप आ रहा है, इस गैप को भी आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि एग्ज़ाम के बाद ये गैप जो है ये कोई यूज का नहीं रहेगा। लेकिन अगर एग्ज़ाम डिले होता है, एक्सटेंड की जाती है एग्ज़ाम को डेट को, तो जो है स्टूडेंट अभी अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं हो, अपने आप को अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड करेंगे। क्योंकि काउंसलिंग भी 14 जनवरी को लास्ट फिनिश हुआ था। इसमें भी मोर देन 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट थे जो काउंसलिंग में लगे हुए थे, यानी कि लगभग 40,000। तो इस कंडीशन में उनको भी बेनिफिट हो जाएगा। जो इंटर्नशिप डेट को लेके जो स्टूडेंट डाइवर्ट हो गए थे, सोशल मीडिया पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे, वैसे स्टूडेंट भी कहीं ना कहीं अच्छा रोल कर सकते हैं। चलिए, ये रही बात। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दर्ज हो चुका है और इसका डायरी नंबर भी आ चुका है। लेकिन बात करें हेयरिंग का, तो ये नेक्स्ट वीक में हो सकता है, मंडे या फिर ट्यूसडे तक हो सकता है हेयरिंग स्टार्ट हो। लेकिन हेयरिंग जो है ये कहीं ना कहीं मैं बता दूं, स्टूडेंट के फेवर में 10%, 90% जो हेयरिंग होगा वो गवर्नमेंट के फेवर में, एनएमसी के फेवर में, हेल्थ मिनिस्ट्री के फेवर में आएगा। कि पिछले जितने भी हेयरिंग हुए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। और ये मिनिस्ट्री का जो रिस्पॉन्स आया है, जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो नहीं है, ना ही एनएमसी का पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। तो इन सारी चीज़ों को अगर कंसीडर किया जाए तो एग्ज़ाम का पोस्टपोनमेंट का चांस जो है वो 10%, और ऑन टाइम होने का जो परसेंटेज की बात किया जाए तो 90% है कि आपको एग्ज़ाम ऑन टाइम ही होगा, यानी कि 5 मार्च को होगा। अब बात करें एडिट विंडो का, तो एडिट विंडो कल से स्टार्ट होगा। जो स्टूडेंट इमेज रिजेक्ट हो चुका है, जिन स्टूडेंट का, उनका मेल पे नोटिफिकेशन गया होगा, तो मेल के अकॉर्डिंग जो आपको रिजेक्शन हुई है उसे आप फिर से फ्रेशली आप अपलोड कीजिए और सही तरीके से कीजिए। अगर यहाँ फिर से रिजेक्ट होता है तो आप हो सकता है कि एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। 27 को आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का फैसिलिटी दे दी जाएगी एनबी के द्वारा। तो आपको 27 को एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। इसके बाद आपको सेंटर देखना है कि आपको सेंटर कहाँ पे है, कितने डिस्टेंस पे है। हो सकता है कि आपके जो सिटी है उस सिटी से 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर या फिर 1200 किलोमीटर समथिंग डिस्टेंस पे होगा। तो इसके लिए आपको अरेंजमेंट करना होगा, या फिर आप वाया फ्लाइट जा सकते हैं या वाया ट्रेन जा सकते हैं। किससे जाएंगे, ये सारी चीज़ों को आपको देखना होगा। बाई ट्रेन जाते हैं तो आप
कितना डिस्टेंस है, कितना समय लगेगा, बाई फ्लाइट जाते हैं तो इसे भी आपको देखना होगा। तो इन सारी चीज़ों को अभी स्ट्रेटजी को रेडी करके रखें। बाद में मैं उन स्टूडेंट को बताना चाहूँगा जो पोस्टपोनमेंट को लेकर अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा आपका संघर्ष रहा है, काफ़ी अच्छा आपने एफर्ट किया, जिसका कहीं ना कहीं थोड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो मिला, कम से कम 10% तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला तेलंगाना हाई कोर्ट से। लेकिन अब आपके पास ओनली 15 डेज बचे हुए हैं, कल के बाद ओनली 15 डेज बचे हुए हैं। इस 15 डेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कीजिए, अच्छे तरीके से यूज कीजिए, ताकि आप जब एग्ज़ाम में बैठते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर पे बैठते हैं, तो अपने आप के लिए एक अच्छा स्कोर ला पाएँ। क्योंकि उम्मीद कम है, बाय द वे अगर पोस्टपोन हो भी जाता है तो ये प्रिपरेशन कहीं ख़राब नहीं होने वाला है और अच्छा हो जाएगा। अभी का प्रिपरेशन और बाकी 6 मंथ प्रिपरेशन करेंगे, ये दोनों और अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपको प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन को आप बनाए रखिए। किसी भी अफवाहों में अगर आएंगे, किसी भी तरीके के र्यूमर के चक्कर में आप आते हैं, तो आपका ये साल तो बर्बाद होगा ही होगा, अगले साल आपको नेक्स्ट के लिए जाने पड़ेगा, नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2 देने पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को भी आप समझिए। अब आगे जो पॉइंट है सीपीएस का, सीपीएस यानी कि सीपीएस महाराष्ट्र सीपीएस के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म कल से ओपन होंगे। जो स्टूडेंट 2020-22 में एलिजिबल हैं वैसे स्टूडेंट फॉर्म को भर सकते हैं। सीपीएस के लिए ओपन फॉर ऑल है महाराष्ट्र में, जो कि गवर्नमेंट सीट को छोड़ के जितने भी इंटरनल कोटा के सीट है, मेरिट कोटा के सीट है, इन सारे सीटों के लिए आप एलिजिबल है। तो आपको जिन्हें सीट नहीं मिल पाया था 2020-22 में, आप फॉर्म को ज़रूर भरें और सीपीएस का आप सीट ले सकते हैं। इसके लिए काउंसलिंग का फॉर्म कल से ओपन होगा, आप कल से फॉर्म भर सकते हैं और साथ में आप अपना प्रिपरेशन भी कीजिए। बाकी मैं आपको यही अपडेट करूंगा, यही फाइनली मैं बताते आया हूं, पिछले कई वीडियो में बताया हूं कि पोस्टपोनमेंट का उम्मीद बहुत कम है। एक बार जब डिसीजन ले ली गई है कि 5 मार्च को होगा, यहाँ तक कि पार्लियामेंट में खुद एचएम हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया है कि एग्ज़ाम को मैं एक्सटेंड नहीं करूँगा। मैं ऑलरेडी 5th मंथ पहले मैं बता चुका हूँ कि जो सेशन है वो काफ़ी पीछे चल रहा है कोविड की वजह से, तो मैं इसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस कंडीशन में जब पार्लियामेंट में ऐसा बोल सकते हैं, तो आप समझिए कि किसी भी परिस्थिति में मिनिस्ट्री के द्वारा या फिर एनएमसी के द्वारा, एनबी के द्वारा ये चीज़ों को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, पोस्टपोन नहीं किया जाएगा। अब ओनली वन, एक ही आपके पास ऑप्शन है, एक ही आपके पास रास्ता है, वो सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी मैं बताया हूँ, सुप्रीम कोर्ट हमेशा जो जजमेंट की है, जजमेंट की है वो गवर्नमेंट के फेवर में ही की है, गवर्नमेंट की चीज़ों को देखते हुए की है। तो आप यहाँ से भी समझिए कि सुप्रीम कोर्ट हो सकता है 10% आपके फेवर में दे तो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बात किया जाए, या फिर पिछले साल के डेटा देखा जाए, या फिर एनएमसी का जो रिस्पॉन्स है उसे देखा जाए, हेल्थ मिनिस्ट्री के रिस्पॉन्स को देखा जाए, तो इन सारी चीज़ों को अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो एक ही सॉल्यूशन मिलता है, एग्ज़ाम जो है आपको 5 मार्च को होगा। तो आप अपने आप को बिल्डअप कीजिए, ऐसा बिल्डअप कीजिए कि 5 मार्च तक आपका प्रिपरेशन अच्छा हो और अच्छे एग्ज़ाम देकर अच्छा रिजल्ट लाइए और अच्छे कॉलेज में अच्छे ब्रांच लेकर आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री लीजिए। जी हाँ दोस्तों, बाकी आप लोग को वीडियो पसंद है, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।